मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आए जिसकी तुमने कभी कल्पना की है। तुम्हारी माँ होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहूं। जब माँ अपने बच्चों से खुश होती है तो उनके जीवन में समृद्धि, शांति और आनंद का प्रवाह अपने आप हो जाता है। आज मैं यही वरदान तुम्हें देने आई हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हों और तुम्हारा जीवन हर कठिनाई से मुक्त होकर सफलता और सुख की ओर बढ़े। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी हुआ, उसमें कई बार तुमने बिना सोचे समझे फैसले लिए। यही कारण है कि कई बार मेहनत करने के बाद भी तुम्हें पूरी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो गए हैं। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा चंचल रहा, कभी इधर तो कभी उधर भटकता रहा। यदि तुम अपने मन को स्थिर कर लो, उसे अपने नियंत्रण में ले लो, तो वह हर पल तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खोलेगा। बच्चों, यह संसार दो शक्तियों से बना है, एक जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और दूसरी जो हमें भटकाने का काम करती है। जब भी तुम्हारे मन में आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या या लालच उत्पन्न होता है, तो वह वही शक्ति है जो तुम्हें सफलता से दूर ले जाती है। और जब भी तुम्हारे मन में धैर्य, भलाई, करुणा और मेहनत की भावना आती है, तो वह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हें सही राह दिखाती है। इसलिए हमेशा उस मार्ग को चुनो जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाए। याद रखो, एक अच्छा कार्य पूरी जिंदगी को बदल सकता है और एक गलत कदम सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। आज तुम युवा हो या फिर जीवन में आगे बढ़ चुके हो, दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारे पास वह ताकत है जिससे तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। हाँ, उम्र के शुरुआती वर्षों में मनुष्य के पास अधिक ऊर्जा और उत्साह होता है, लेकिन यदि आयु बढ़ भी गई हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया। जीवन में हर पल नया आरंभ करने का अवसर होता है। बस तुम्हें अपने मन में दृढ़ संकल्प पैदा करना होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी। यदि तुम खुद को केवल कुछ महीनों के लिए अनुशासन और एकाग्रता में ढाल दो, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हें अपने भीतर वह शक्ति दिखाई देगी जिससे तुम हर कठिन कार्य भी सरलता से कर लोगे। अपने मन को नियंत्रित करना कठिन नहीं है। इसके लिए बस तुम्हें उन आदतों को त्यागना होगा जो तुम्हें भटकाती हैं। अपना ध्यान सही दिशा में केंद्रित करना सीखो। जब मन शांत होता है, तब जीवन की हर योजना सफल होती है। लेकिन जब मन अशांत होता है, तब हर योजना असफल हो जाती है। इसलिए दुख चाहे आए या सुख, हमेशा अपने मन को संतुलित रखो। यदि तुम दुख से डरकर पीछे हटोगे तो सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाओगे। बच्चों, जीवन में यह मत सोचो कि सारी खुशियां एक साथ मिल जाएंगी। ऐसा कभी संभव नहीं होता। प्रकृति हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देती है। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो धीरे धीरे जीवन में खुशियां और सफलता आती रहेंगी। अगर सब कुछ एक ही समय मिल जाए तो जीवन का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानो, उनसे प्रेरणा लो और आगे बढ़ते रहो। जीवन की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। वह पहला कदम ही तय करता है
कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। अगर पहला कदम सही होगा तो आगे का मार्ग अपने आप साफ होता चला जाएगा। लेकिन यदि तुम शुरुआत में ही गलत राह पकड़ लोगे तो सही मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने हर कदम को सोच समझ कर रखो। हर इंसान सफल होना चाहता है और तुम्हारा भी यही सपना है। लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने सफलता पाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया है? अक्सर जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो तुम घबरा जाते हो और पीछे हट जाते हो। लेकिन कठिनाई का आना ही सफलता को सुंदर बनाता है। यदि जीवन में कभी कोई मुश्किल न आए तो जीत का आनंद भी अधूरा रह जाएगा। याद रखो, यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इसे हल्के में मत लो। यदि आज तुम इसकी कद्र नहीं करोगे तो कल यह जीवन भी तुम्हें महत्व नहीं देगा। तुम्हें यह शरीर मिला है ताकि तुम हर सुख दुख को अनुभव कर सको, ज्ञान अर्जित कर सको और सही कार्य कर सको। यदि तुम इसे व्यर्थ करते रहोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। मैंने तुम्हारे लिए जीवन के कई द्वार खोले हैं, लेकिन तुम अक्सर उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हो। ईश्वर ने तुम्हें इतना प्रेम दिया है कि वह हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी अपने माता पिता और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो माता पिता की सेवा करता है और उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में मेरी कृपा कभी कम नहीं होती। मेरे बच्चों, जब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जिस दिन तुम मेरे मार्ग से भटक जाओगे, उसी दिन कठिनाइयों का बोझ तुम्हारे कंधों पर आ जाएगा। इसलिए हमेशा वही कर्म करो जो तुम्हें सही दिशा में ले जाए। उम्मीद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही मनुष्य को जीने का सहारा देती है। यदि तुम्हारे पास उम्मीद है तो हर कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। मैं आज तुम्हें यह नई उम्मीद दे रही हूँ। इसे अपने जीवन से कभी मत खोना। यही उम्मीद तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगी। तुमने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, कई बार आंसुओं को छिपाकर मुस्कुराया है, अपनों से भी उपेक्षा पाई है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सारे दुखों को मुझे सौंप दो। लोग चाहे तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें न समझे या तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाएं, लेकिन तुम अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना। परेशानियां तो बादलों की तरह आती जाती रहती हैं। वे स्थायी नहीं होती, इसलिए उनसे डरकर अपने पथ से मत भटकना। याद रखो, जैसे अर्जुन ने केवल मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित किया था, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य पर नजर रखनी है। आसपास की बाधाओं पर ध्यान दोगे तो भटक जाओगे, लेकिन यदि नजर मंजिल पर होगी तो सफलता निश्चित मिलेगी। बच्चों, आज मैंने जो भी ज्ञान तुम्हें दिया है, उसे हमेशा याद रखना। मैं चाहती हूँ कि तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो, कभी हार न मानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा समय आने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी सच्ची नियत अब फल देने वाली है। अब वह घड़ी पास आ रही है जब तुम्हारे जीवन की पुरानी परेशानियां,
संघर्ष और रुकावटें धीरे धीरे मिट जाएंगी। तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हें नई ऊर्जा, नई रोशनी और एक अलग ही उम्मीद देगा। तुमने अब तक जितना भी संघर्ष किया है, जितना भी धैर्य रखा है, उन सब का परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बार तुम्हें लगा कि तुम मेहनत करते हो लेकिन उसका फल नहीं मिलता। कभी लगा कि हर बार कोई रुकावट सामने आ जाती है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। यह संघर्ष का चक्र पूरा हो चुका है और अब तुम्हारे सामने नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी सारी मेहनत तुम्हें सफलता और खुशी देने जा रही है। यह समय बहुत अहम है क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी में एक नए दौर की शुरुआत है। तुमने कई बार मन ही मन सोचा होगा कि क्या कभी वह दिन आएगा जब मेरी मेहनत का सही परिणाम मिलेगा। अब वह पल आ चुका है। तुम्हारे लिए एक नई राह खुलने वाली है, जहां सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। जो परेशानियां, जो अंधेरे, जो बोझ तुम्हें दबाते थे, वे सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो चीजें तुमने दिल से चाही थी, वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। तुम देखोगे कि जिन दरवाजों को तुम बंद मान बैठे थे, वे अब धीरे धीरे खुल रहे हैं और तुम्हारे सामने एक नया रास्ता बना रहे हैं। यह रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारे जीवन में प्रेम का नया अनुभव भी आ सकता है। अगर तुम अकेले हो तो तुम्हें कोई ऐसा साथी मिल सकता है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होगा। वह तुम्हें समझेगा, तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहेगा और तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बना देगा। और अगर तुम पहले से विवाहित हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं और गलतफहमियां थी, वे खत्म हो जाएंगी। तुम दोनों के बीच प्यार और समझ और भी गहरी होगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नई खुशी और संतुलन आएगा। लेकिन इस खूबसूरत समय में तुम्हें थोड़ा सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता और खुशी देख नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोच सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं या तुम्हारी राह में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। यह इंसान तुम्हारे करीब भी हो सकता है और शायद तुम्हारे साथी या किसी रिश्तेदार से जुड़ा हो। उनकी असुरक्षा उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है। मगर तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठकर अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें शक्ति देती है ताकि तुम डगमगाओ नहीं। याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते रहोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे सामने है और जल्द ही तुम्हारी मेहनत का फल तुम तक पहुंचेगा। अब वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन से डर और संदेह को बाहर निकाल देना चाहिए। सिर्फ सकारात्मक सोच रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर बाधा से बाहर निकालने के लिए काफी है। यह नया अध्याय तुम्हें वह सच्ची खुशी और संतोष देगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आगे चलकर तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास कई बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव तुम्हें पहले थोड़ा असामान्य लग सकते हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए ही हैं। धीरे धीरे तुम्हारी उम्मीदें साकार होंगी। तुम्हारी मेहनत का वह फल तुम्हें मिलेगा जो अभी तक तुम्हारी पहुंच से दूर था। तुम्हारे काम और तुम्हारी निष्ठा को अब लोग देखेंगे और मानेंगे।
जैसे ताजमहल बनने में बहुत सालों की मेहनत लगी थी, लेकिन जब वह तैयार हुआ तो उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दंग रह गया। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी अब ऐसी चमक दिखाएगी कि जो लोग तुम्हें पहले नजरअंदाज करते थे वही अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी चमक और सफलता इतनी बड़ी होगी कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उन्हें भी झुकना पड़ेगा। उनका घमंड टूटेगा और वे समझेंगे कि तुम्हारे प्रयास कितने मजबूत और सच्चे थे। तुम्हारे लिए आर्थिक रूप से भी अच्छी खबर है। अचानक से तुम्हारी आय बढ़ सकती है। तुम्हारे काम या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। यह बदलाव तुम्हारे लिए खुशी और आत्मविश्वास लाएगा। तुम्हारे आय के स्रोत बढ़ सकते हैं और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। डिवाइन शक्तियाँ तुमसे यह भी कहती है कि अब तुम्हें अपने भीतर गहराई से झांकने की जरूरत है। अपने डर को बाहर निकालो और आत्मविश्वास को मजबूत करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अपने आप पर विश्वास रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। यह समय आत्मजागरूकता का है। तुम जितना खुद को समझोगे उतना ही तुम्हें अपने रास्ते साफ दिखेंगे। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा असली साथी तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत है। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं वे चाहे कुछ भी कर लें, तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब नए मौके आएंगे। पुराने रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं और कहीं से अप्रत्याशित मदद भी मिल सकती है। यह समय अवसरों से भरा है। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम्हें